ओके, नीट 2021 में जो क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन है आपका फॉर फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, an r corresponding to a 90 degree sector is removed. Okay, the moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passes through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k टाइम्स एम आर स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ द के इज। अगेन ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन एनसीईआरटी क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक रिंग है। ओके, एक रिंग का जो मास है वो आपका कैपिटल एम है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। और आपसे क्वेश्चन ये बोला गया है कि इस रिंग में से इसमें से 90 डिग्री सेक्टर को रिमूव कर लिया गया। देखिए 90 डिग्री सेक्टर को रिमूव करने का मतलब है, मान लेते हैं ये रिंग है, ठीक है। इस रिंग में से अगर मैं हाफ कट कर लेता, ठीक है, ये वाला पोर्शन में हाफ कट कर लेता, तो फिर जो रिमेनिंग पार्ट है इसका मास कितना होता? पूरी रिंग का मास अगर एम है, हाफ कट करने में जो हाफ पोर्शन होता है उसका मास कितना होता है? m/2 है ना। बट अब वो कह रहा है कि ऐसा नहीं, इस रिंग में से एक सेक्टर 90 डिग्री सेक्टर, आप देखो 90 डिग्री सेक्टर मैं पहले बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वेट, अगर आप 90 डिग्री सेक्टर इसमें सही से बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, यहाँ पे हर एक एंगल को मेजर करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री, ठीक है। उसमें से वो कह रहा है, आप देखिए इस पूरी रिंग का मास m है। ओके, अगर आपने हाफ काटा तो हाफ पोर्शन का मास m/2 बचा। अब वो कह रहा है इसमें से 90 डिग्री सेक्टर को कट कर लेगा, यानी कि इस वाले पोर्शन को हटा दिया गया है। तो रिमेनिंग रिंग का मास कितना होगा? देखिए पूरी रिंग का मास अगर m है तो हम कह सकते हैं कि इस वाले पोर्शन का मास कितना रहा होगा? m/4, क्योंकि 4 पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया है ना। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया था तो मास कितना हो गया था? m/2। सेम एज यहाँ पे आपने 4 पार्ट में मास को डिवाइड किया, पूरी रिंग को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पोर्शन का मास कितना हो जाता है आपका? m/4। और ये जो बचा हुआ है ये भी m/4 m/4 m/4, यानी कि जो रिमेनिंग रिंग है, ठीक है, इस रिमेनिंग रिंग का मास कितना होता है आपका? m/4 प्लस m/4 प्लस m/4, यानी कि आपका आंसर आता है कितना? 3m/4, है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक पूरी रिंग में से 90 डिग्री सेक्टर को रिमूव कर लिया, तो अगर आप 90 डिग्री सेक्टर को रिमूव कर लेंगे, है ना, तो आपके पास कुछ इस तरह से बचेगा, है ना। 90 डिग्री सेक्टर को आपने रिमूव कर लिया तो आपके पास कुछ ऐसा बचा, है ना। और ये जो रिंग है, बची हुई रिंग का मास कितना होने वाला है आपका? 3m/4। और आपको ये बताना है कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रैंडम फॉर्मूला, यानी कि जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है I = इंटीग्रेशन r² dm करके। ओके, r² इंटीग्रेशन dm करके। ओके, आप r² यहाँ पे r को हमने रेडियस यहाँ में कैपिटल R कंसिडर किया गया, तो हम यहाँ पे रेडियस को कैपिटल R कंसिडर कर लेंगे। ओके, और ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में, तो अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन dm। और dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आता है? mr², जो कि सभी को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला mr² होता है। बस ध्यान देने लायक बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो रिंग का मास है वो कितना है? 3m/4। तो यहाँ पे हम m को m की जगह लिख लेंगे 3m/4r²। ओके, सो आपका जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया है वो आया आपका 3/4mr²। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पासिस टू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिंग इज k टाइम्स mr², यानी कि mr² का k टाइम्स कुछ इस तरह से वो कहना चाह रहा है। I = k टाइम्स ऑफ mr² होगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा। तो बताइए k की वैल्यू कितनी होगी? तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो आपकी आएगी 3/4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 3/4 करके होगा।